हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो बच्चे 11 में हैं, 12 में हैं या जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ये सारे बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। पिछले कॉन्सेप्ट में मैं क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट बताया था और उसमें 54 फार्मूला का कॉन्सेप्ट बताया था कि उसको आसानी से हम लोग बिना रटे हुए कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, उसका सारा तरीका मैं बताया था। आज हम लोग उसको यूज करके टेबल में जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, दैट मीन्स एंगल दिया रहता है और हमको साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट जो भी है उसका वैल्यू निकालना रहता है। तो हम लोग कैसे उस वैल्यू को उस 54 फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं बड़े बड़े वैल्यू को, ये हम लोग आज देखने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है, सारे वैल्यू को एक साथ करके नहीं पूछा जाता है, किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू की ज़रूरत होती है। आप उसे रट्टा नहीं मार सकते हैं या बड़ा टेबल को भर नहीं सकते हैं, बहुत टाइम टेकन होगा। इसलिए हम लोग आज उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग को करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब टेबल में हम लोग 90 तक तो याद रखना पड़ेगा। 90 डिग्री तक का जो वैल्यू है वो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और नीचे लिखना होगा। एक सेकंड, कट रहा है। हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो आप 90 तक तो भर ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, एक टेबल हम लोग बनाते हैं, समझेंगे आप लोग। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब साइन है, कॉस है और टेन है, ये टेन, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। दिख रहा है पूरा अच्छे से? हाँ दिख रहा है। चलिए, तो ये जो है, अब देखिए क्या टेक्निक है, ये हम लोग को समझना है। देखिए, इधर जो है आपका एंगल है, एंगल इसमें 0 डिग्री है, इसमें 30 डिग्री है, इसमें 45 डिग्री है, इसमें 60 डिग्री है और इसमें 90 डिग्री है। याद हमको करना है 90 तक ही, उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको भी कैसे याद रख सकते हैं, ये जगह देखिए। साइन का पहले देखिए, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 1 होता है। अब साइन जो होता है, हम लोग पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस कॉस थीटा मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, तो ये वैल्यू भी क्या होगा, पलट जाएगा। तो जो इसका 90 का था वो 0 का होगा, जो इसका 60 का था वो इसका 30 का होगा, जो इसका 45 का था वो सेम होगा। फिर ये यहाँ आ जाएगा और 0 वाला यहाँ चलेगा। साइन कॉस भरा गया। और आपको याद भी रखना, दिमाग में तेज रफ्तार में चलना चाहिए
कि cos 30 क्या होता है, cos 45 क्या होता है, cos 60 क्या होता है, और साइन को मन में रिवर्स करेंगे cos हो जाएगा। अब 10, तो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ही मशहूर है, बहुत काम देता है, याद रखना है। अब हमको साइन बाय कॉस, tan इक्वल टू साइन बाय कॉस है, तो साइन बाय कॉस, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 बाय कॉस 0, तो 0/1 होगा, 0/1, 0/1 का वैल्यू 0। ये भी हम लोग साइन 30 बाय कॉस 30 करेंगे, 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। ये दिस करेंगे, कट के 1, ये दिस बाय 2 कटेगा तो √3/1, √3 1/0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। कोई नंबर बाय 0 ऑलवेज अनडिफाइंड, नहीं पता है मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर 1 देख लीजिए। कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। फॉर्मूला हम लोग एक पढ़े हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा है, ये फॉर्मूला पर है। तो कॉसेक 0 1/sin 0, तो 1/0 करेंगे, इसको 0 का उल्टा 1/0 अनडिफाइंड होगा, 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा करेंगे तो √2, और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब सेक किसका उल्टा है भाई, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। तो कॉस वाला को उल्टा रिवर्स मारो, 1 का उल्टा 1, 2/√3, इसका हो गया 1/√2 का √2/1, इसका 2, और 0 का उल्टा अनडिफाइंड। कॉट किसका उल्टा है, tan का, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इन्फिनेटिव का उल्टा 0 होता है, याद रखिएगा। 1/0 इन्फिनेटिव होता है, और 1/इन्फिनेटिव जब करते हैं तो 0 होता है। यह चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो जो 11-12 के बच्चे हैं, ऐसा लगता है कि इस टेबल की जरूरत क्लास 12 में नहीं है, जब आपको जरूरत पड़ेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, बहुत सारे जगहों पर जरूरत है। तो इसलिए वैल्यू 90 तक तो हम लोग याद रखते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो ये याद रखिए, और ये सबको दिमाग में तेजी से नचाना है। कैसे नचाना है तेजी से, साइन का उल्टा कॉस, साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस है, तो वैल्यू पलट गया। तुरंत सोचेंगे cos 60 पूछ देगा, हैं, तो cos 60 का मतलब sin 30 का क्या वैल्यू है, 60 30 90 होता है, 60 + 30 90, तो जो sin 30 का वैल्यू है वही cos 60 का है। जो आपको cos 90 का वैल्यू है वो sin 0 का वैल्यू है, वो एकदम रिवर्स चलता है। tan का मैं बताया sin बाय cos, कॉसेक, ये तीनों जो है साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट, तो वैल्यू भी इसका जो था पलटी मार दिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, और आसानी से ये टेबल क्या हुआ, हो गया। अब देखिए, और 0 से 90 डिग्री को ये सारा वैल्यू जो है ये किस क्वाड्रेंट में है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज होता है वो बताए थे आपको, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज है। और इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव भी होता है, तो सारे वैल्यू भी आपके क्या है, पॉजिटिव है। चलिए, ये इतना बात समझ गया। अब इससे बड़ा वैल्यू का जब बात होगा तो देखिए, टेबल भरने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे टेबल भरने के लिए एग्जाम में नहीं पूछेगा, 2 3 4 5 पार्टिकुलर वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग अब इसके ऊपर का, अगर इतना हमको याद है तो इसके ऊपर का वैल्यू जरूरत पड़ेगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा टेबल में 102 वैल्यू है। तो पहले ये बता देते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू है, ये पहले आप समझ लीजिए।
इस टेबल में, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में तो अरे बहुत सारा वैल्यू है, लेकिन याद करने वाला कितना है, समझने वाला क्या है, ये देखना। 90 तक तो आया ही, समझ लिए 0, 30, 45, 60, 90। 90 से ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए 90 में आप कितना जोड़िए, 30 जोड़िए, 30, 120 डिग्री। 120 में आप 15 जोड़िए, 135। 135 में 15 जोड़िए, 150, और फिर 30 जोड़िए, 180। इसके आगे ये 4 वैल्यू है जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब 180 से आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें 30 जोड़ के यहाँ पहुँचे, फिर 15 15 दो बार जोड़े, फिर 30 जोड़े। अब यहाँ फिर 30 जोड़ेंगे, 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210, 210, और फिर 15 15 दो बार, 225, 240 और 270। ये थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज है ना। थर्ड क्वाड्रेंट कितना होता है, 180 से 270 के बीच होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। ठीक है, 180 जैसे ही बढ़ेंगे ये सब वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से आगे 300, 315, 330 और 360। 1 कंप्लीट राउंड पूरा हो गया, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, सब बताया हुआ है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया। ठीक है, तो ये सब में कोई भी वैल्यू अगर पूछेगा तो क्या करेंगे हैं? और ये सब में आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक कुछ भी लगा के पूछ सकता है। तो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ये अभी हम यहाँ पर रखते हैं और इसमें से कोई वैल्यू आपको देते हैं। समझिए, यहाँ पर दिखेगा क्या, जैसे सपोज डैट आपको कुछ भी साइन 120 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा और आपको याद नहीं है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू आपको नहीं याद है, आप कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू? इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालिएगा? तो साइन 120 का जो वैल्यू है, ये निकालने के लिए वो जो 54 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसका इस्तेमाल करें। या तो हम लोग यहाँ पर 90 में 30 जोड़ दें, 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, 120। और हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं साइन 90 प्लस थीटा, क्या पढ़े हैं पिछले क्लास में, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो आप अगर 54 फॉर्मूला याद रखे हुए हो, रटना नहीं है, समझना है। क्या पढ़े थे, साइन 90 प्लस थीटा पर चेंज होता है, तो चेंज होकर कॉस होता है, और यहाँ थीटा की जगह 30 या 30 लिख दो। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा भाई, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस होगा। तो कॉस 30 आ गया। अब कॉस 30 का कितना वैल्यू होता है, √3/2 होता है। देखिए कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, निकल गया। समझे कि नहीं बात को, हैं? बोलिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमको जगह का कमी लग रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं कहाँ पर आपको नजर आ सकता है। यहाँ देखते हैं, देखिए ये सब वैल्यू तो आप लोग नोट कर ही लेंगे, हमको तो याद ही है, चलिए बताते हैं। साइन 120 का समझ गया, वैसे ही जितना मैं यहाँ वैल्यू लिखा हूँ 90 से ज़्यादा, उस सब में से किसी को पकड़ो। जैसे मान लो कि तुमको वैल्यू निकालना है कॉसेक, कॉसेक 240 डिग्री, 240 डिग्री, कॉसेक 240 का वैल्यू निकालना है, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में है। तो इसको हम लोग क्या कैसे निकाल सकते हैं, लिखेंगे कॉसेक, और 240 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए,
180 प्लस 60 लिखने में कोई दिक्कत है? या तो 180 प्लस 60 लिखेंगे तो 240 हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 270 माइनस 30। दोनों फार्मूला से सेम ही आंसर देगा। तो चलिए पहले कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है? 180 प्लस थीटा पर नहीं चेंज होता है फॉर्मूला। आप पिछला वीडियो देखेंगे मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट का तभी ये समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आप 54 फार्मूला वाला पहले देखेंगे तब ये देखेंगे, तब समझ में आएगा, उसी से रिलेटेड है। तो कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा, 180 प्लस थीटा पर चेंज नहीं होता है, तो कॉसेक हम लोग 60 है थीटा की जगह लिख दिए। अब प्लस होगा कि माइनस, दो ही चीज सोचना है कि चेंज करके हमको चेंज होगा कि नहीं होगा, और नहीं हो रहा है चेंज तो सेम चीज लिखा गया, ठीक है, थीटा की जगह 60 लिख दिया। अब प्लस होगा कि माइनस ये समझना। तो बताइए 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में बताइए? 180 प्लस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें है? थर्ड में है। तो थर्ड में कॉसेक निगेटिव होता है, कॉसेक निगेटिव होता है। अब कॉसेक 60 क्या वैल्यू है बताइए? तो जो वैल्यू साइन 30 डिग्री का है वही वैल्यू आपका क्या है? उसी का, सॉरी, जो कॉसेक 60, तो साइन 60 का उल्टा करो। साइन 60 √3/2 है भाई, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 60 2/, का उल्टा कर देंगे 2/। जल्दी से याद करेंगे कॉसेक 60 तो इसका उल्टा साइन, तो साइन 60 का √3/2, तो इसका 2/√3 माइनस है, क्योंकि ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो लगा दिए। ठीक है, आया समझ में ये वैल्यू? चलो और कुछ निकालते हैं। और देखिए, मान लिया जाए आपको पूछा 10 270 का वैल्यू बताओ भाई, तो तुरंत इसको हम नहीं जानते हैं, नहीं याद है, जरूरत है इसका, तो हम लोग लिखेंगे 10 270 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 270 को 180 प्लस 90 लिखने में क्या दिक्कत है? 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270 ही होगा। और अब पहले 10 270 को आराम से ये लिखे। अब 10 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 180 प्लस थीटा पर चेंज नहीं होता है, तो 10 का 10 90 ही हो गया, थीटा की जगह 90 है। अब 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये याद रखना जरूरी है कि किस क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और क्वाड पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। और 10 90 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटिव। 10 90 क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। तो 10 270 का भी वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। है बात समझ में? चलिए मिटा दें। इस तरीके से कोई भी वैल्यू निकाल लो भाई, कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बोलो, सेक 360 का वैल्यू निकालना, कोई दिक्कत है, निकाल लीजिए। तो सेक 360 का निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको सेक 270 प्लस 90 कर दो। और तुम पढ़े हो कि 270 पर चेंज होता है, तो सेक का चेंज होकर क्या लिखाता है बताइए? हैं? साइन का कॉस, 10 का क्वाड, कॉसेक का कॉसेक होता है, 54 फॉर्मूला में पढ़े हो, तो ये कॉसेक 90 हो गया। और 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस ही होगा यहाँ पर। और कॉसेक 90, तो साइन 90 कितना होता है? 1, तो कॉसेक 90 कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, चलिए मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। चलिए अब आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे वैल्यू निकालना है। ये टेबल मिटा देते हैं पहले।
10-20 वैल्यू अपने मन से लेंगे और निकालेंगे। सब समझ जाइएगा कैसे निकलता है। इससे भी बड़े बड़े वैल्यू निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमको वैल्यू निकालना है, सबका निकालिए। कॉट 150 डिग्री, कुछ भी लिखो, जो मन करे लिख दो भाई। कॉट 150, लेकिन एंगल सही लिखेंगे, जो हम वहाँ लिखे हैं उसी सब का वैल्यू टेबल में निकलता है। और जो लगाना है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कुछ लगा दो। कॉट 150 का मान लो तुमको क्वेश्चन बना रहे हो, कॉट 150 का वैल्यू पूछ दिया, तो कॉट 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट 180 माइनस 30, 180 में 30 घटाएंगे 150 हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा पर चेंज होता है? नहीं होता है, तो कॉट 30 ही रहेगा। अब बताइए 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। सेकंड में कॉट निगेटिव होता है, माइनस लगा दो। अब कॉट 30 तुमको नहीं पता चल रहा है, tan 30 का वैल्यू याद रखिए, tan 30 1/√3 होता है, तो उसका रिवर्स मार दो, -√3 हो गया। 90 तक का वैल्यू एकदम दिमाग में चलते रहना चाहिए, फिर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो cos 210 डिग्री है, सॉरी 180 में 30 जोड़े, हाँ 200, cos 210 का क्या वैल्यू होगा? cos 210 का निकालना है तो cos 180 में कितना जोड़ेंगे? 30 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। अब बताइए cos 180 प्लस थीटा है, cos 180 प्लस थीटा, तो cos थीटा ही होगा, cos 30 ही लिखेंगे, क्योंकि 180 प्लस थीटा पर चेंज नहीं होता है। किस किस पर चेंज नहीं होता है बताए थे पिछले क्लास में? 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा, ये सब पर चेंज नहीं होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वही रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर हो सकता है। और 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, और आपका 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा पर चेंज होता है। क्या चेंज होके होता है? पिछला वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में कॉस निगेटिव होता है, माइनस लगा दो। और cos 30 क्या होगा बोलिए? जो sin 60 का वैल्यू है, sin 60 √3/2 है, तो भी √3/2 माइनस √3/2। कैसे एकदम जल्दी जल्दी निकलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हैं? अगर आपको हम दे दिए कुछ भी साइन माइनस साइन माइनस 60 डिग्री का वैल्यू दिया, देखिए ये तो छोटा वैल्यू है, तो यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला पढ़े हो, साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा सीधे कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और माइनस थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा पर भी चेंज नहीं होता है, तो साइन माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, साइन 60 लेंगे। अब माइनस की प्लस, माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो माइनस √3/2, तो साइन माइनस 60 का माइनस √3/2। और यहीं पर अगर आपको क्वेश्चन दे देता cos माइनस 60 का वैल्यू निकाल, तब क्या करें? अब cos फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, और माइनस थीटा हमेशा फोर्थ में जाता है, और इस पर चेंज भी नहीं होता, cos माइनस थीटा cos 60 होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं फॉर्मूला cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा, चेंज नहीं होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से वैल्यू आप लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगा
तो आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे कि कहाँ इस वैल्यू को निकालने में परेशानी है। 360 से भी ज़्यादा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एकाध क्लास में और उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े, जितना बड़ा मन है उतना बड़ा वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन वो 180 का मल्टीपल मतलब ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो टेबल में सेट हो। तो मैं कुछ और वैल्यू अगले क्लास में बता दूंगा, लेकिन पहले आप इतना निकाल के सीखिए और हमें बताइए कि हाँ सर, आपने जो वीडियो बनाया इसमें 360 तक वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ठीक है। लेकिन 3 काम आप करते रहिएगा। वो कौन सा काम है ये आपको पता है, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।